बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? खैर आफियत से हैं? लेक्चर देख रहे हैं? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं शाबाश। और आज हम जो है वो डिस्कस करें, जारी बात है, एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हूँ आप लोगों के लिए, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे आज न्यू आए हैं, थैंक्स फॉर कमिंग। और ज़रूर आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अगर वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें उसको, और सब्सक्राइब भी करें, और जारी बात है। और उसके बाद शेयरिंग भी करें, और जो लोगों ने पहले किया हुआ है, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम जो है वो हमने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आज हमारे पास उससे नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा, परेशान नहीं होना। लेट बी से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था दैट्स गुड, जिन्होंने देखा वो छोटा सा लेक्चर है वो लास्ट में देख लें आप लोग, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और यहाँ मैं वो बात समझाने लगा हूँ कि लेट बी से मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि लेट बी से दिस इज अ सरफेस, और यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक लेट बी से एक गाड़ी पड़ी हुई है, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और एक बच्चा इसको घसीट रहा है, एक बच्चा इसको लेके जा रहा है। लेट बी से एक बच्चा जो है वो इसको रस्सी से बांध के लेके जा रहा है। एक बच्चे ने इसको रस्सी बांधी है, और वो जो है उसको खींच रहा है अपनी तरफ। लेट बी से लाइक दिस, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जाहिर बात है, अब ये खींच रहा है इसको, तो इसको इस तरफ क्या लगेगा, इसको इस तरफ, जाहिर बात है नो डाउट, इसको इस तरफ फोर्स लगेगी। अब इसको ये फोर्स ये लगा रहा है, ये बच्चा इसको फोर्स खींच रहा है। अगर आप लोग देखें इसकी, अगर हमने डायरेक्शन, अगर हमने इसके ऊपर वर्क करना हो, हमने इसका ग्राफिकल वेक्टर बनाना हो, तो मैंने आपको सिंपल प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि ये हमारे पास जो ये है, ये सारी चीज़, ये क्या है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हम इसको एक एरो से इस तरह से शो करते हैं फोर्स को, इस तरह एफ से। ये बात याद है ना आप लोगों को? अगर नहीं याद तो ये देखें, हमने इस तरह से, मैंने आप लोगों को ये सारी बात बताई थी। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब अगर हम यहाँ देखें, फोर्स की एक डायरेक्शन हो सकती है, हमारे पास थोड़े छोटे छोटे एंगल से, छोटे छोटे डिफरेंस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे देखिए, दो एरोप्लेन जो कि हमारे पास एयरपोर्ट से फ्लाइट लेते हैं, वो जब फ्लाइट लेते हैं, अगर उनका स्मॉल सा भी जो है एंगल डिफरेंस है, तो उनकी डेस्टिनेशन जो है वो चेंज कर देता है। एक छोटा सा एंगल उनकी डेस्टिनेशन को जो है वो चेंज कर सकता है। सो लाइक दैट हेयर, यहाँ पे भी हर एंगल, हर कैलकुलेशन के अंदर बहुत मैटर करता है। तो हमने इसका प्रॉपर जो है वो, इसको हमने रिप्रेजेंट करना कि कैसा है, इसकी एंगल कहाँ बन रहा है, इसकी डायरेक्शन प्रॉपर क्या है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा कि एंगल कहाँ से लेना है, डायरेक्शन कहाँ से लेनी है। जैसा एयरपोर्ट से एरोप्लेन निकलता है, उसका एंगल हम देख रहे होते हैं उसी लोकेशन के लिहाज से जहाँ पे वो होता है, वो जहाँ पे वो एयरपोर्ट होता है। तो अगर हमने इस फोर्स को कैलकुलेशन करनी है, तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि इस फोर्स की प्रॉपर डायरेक्शन क्या है। हो सकता है कि ये वेक्टर वैसे ना बना हो जैसा कि यहाँ पे है, तो जैसा कि यहाँ पे है, तो ये वेक्टर सही ना बनाओ। तो हमने अब इसके लिए एक रेफरेंस फ्रेम बनाना है। फ्रेम क्या होता है? जिसके लिहाज से हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिंपली है क्या? टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये एक जिसको आप बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरे को आप बोलते हैं वाई एक्सिस, जो वर्टिकल वाला है। ये होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
एक्चुअली ये है क्या, ये फ्रेम है जिसके लिहाज से हम जो है वो चीज़ों को यहाँ पे पुट करेंगे, किन चीज़ों को, वेक्टर को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जो बेसिक बेसिक बातें पहले वो डिफाइन करते हैं। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन जो है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और वाई एक्सिस वाली लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल होती है। दिस इज अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और आपको पता है इसकी जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं, एक्स एक्सिस वैल्यूज आर टेकन एज पॉजिटिव, इसको आप बोलते हैं राइट साइड ऑफ, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से किस साइड पे है, राइट साइड पे है। तो यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस जो है वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे है, यहाँ वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव। और अपवर्ड वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव। और नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस है, वहां वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे मेमोराइज रखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू एक्स की कहाँ आएंगी, वाई की कहाँ पे आएंगी, नेगेटिव कहाँ पे आएंगी, सारी चीजें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को टच कर रही हैं, मिल रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जहां एक दूसरे को कट कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ओरिजिन बोलते हैं उसको, ओरिजिन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। तो ये सारा हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एज एन एमसीक्यूज भी आता है। और आपकी बुक में जो यहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बात यह है कि मैंने तो कहा था कि भैया इस फोर्स को हमने, जो ये रस्सी से फोर्स लग रही थी, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है प्रॉपरली, इसको हमने दिखाना है। अब यहां पे कैसे दिखाएं, इस दो हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे दिखाएं, एक्स और वाई एक्सिस में कैसे दिखाएं। तो एक्स और वाई एक्सिस में कैसे दिखाना है इसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे दिखाना है इसको हमने, ये देखें हमारे पास जो है वो दो परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे, हम इसमें पहले एक रेफरेंस बना रहे हैं। रेफरेंस वो क्या है, वो ये एक्स एक्सिस है। जब भी हमने कोई वेक्टर यहां पे ड्रॉ करना होगा, इस एक्सिस पे ड्रॉ करना, इस प्लेन में ड्रॉ करना होगा, ये प्लेन है, ठीक है। इसको प्लेन मतलब जिसमें दो एक्सिस होते हैं, ये प्लेन है। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये प्लेन है, और प्लेन में आपके पास जो है वो दो एक्सिस होते हैं, ये प्लेन है। प्लेन में क्या है, टू डायमेंशनल, इसमें दो एक्सिस है। जब हम दो एक्सिस की बात करेंगे तो हमने वहां पे रेफरेंस कौन सा लेना है, एक्स एक्सिस लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेना है। मतलब कि अगर आपको कहा जाए कि जैसा वो ब्लॉक पड़ा हुआ था, यहां पे वो ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, और उसको फोर्स अप्लाई हो रही थी एक वेक्टर से, वो वेक्टर भी हम बना देते हैं। तो उसको हमने यहां पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, कितने एंगल पे फोर्स लग रही है, वो एंगल हमें बताएगा कि किस एंगल, कितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है हमने। ये जो हमने एंगल लेना है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यही सारी बात बताएगा कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। देखें जैसे हमारे पास यहां से एक्स एक्सिस का एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होने से इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो हमारे पास एंगल जो है यहाँ पे क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, जो कहां से लिया हुआ है हमने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया हुआ है। और इसकी हमारे पास देखें जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज में लेके जाना है। ये है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होती है, जिसको जो हम जो है वो बात जो है वो एज लॉ ले लेते हैं, लेकिन उसका प्रूफ नहीं होता। तो कन्वेंशनल एंगल भी बोलते हैं इसको। अगर आप एडी टेस्ट में जाएंगे, इसको थीटा को हम कन्वेंशनल एंगल भी बोलते हैं, कन्वेंशनल एंगल। और ये कहां से होता है, ये क्या कन्वेंशनल एंगल होता क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहां एक और बात बताना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये कन्वेंशनल एंगल में दो चीजें हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सिस से ले गया है और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उसकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल जो है वो इसकी फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। और अगर हम इसको यहां पे रिप्रेजेंट करें ओरिजिन के लिहाज से,
तो ये इसका ओरिजिन है ओ, और ये जो इसकी हेड है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ओ ए वेक्टर जो है अब यहाँ एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर एंगल थीटा चेंज होगा तो इस वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और जाहिर बात है वेक्टर में डायरेक्शन ही हमारे पास जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे डायरेक्शन चेंज होगी तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये काम है इसका दो परपेंडिकुलर लाइंस का, कि आपने यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हर वेक्टर को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे एक और बात बताता चलूं, हमारे पास जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एक्स और ये वाला सारा है, ये सारा इसमें एक्स एक्सिस पे एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, याद है ना आप लोगों को। और यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और 0 से 90 डिग्री को आपके बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है ना मैथमेटिक्स का। और फिर यहाँ इस एक्स तक क्या होता है एंगल, 180 डिग्री। और इसको सारा हम क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे एंगल कितना होता है, 270 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर यहाँ पे गेन कितना होता है, 360 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे एंगल कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सारी चीजें। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, यहाँ पे से एमसीक्यूज आएंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये था प्लेन, 2 डायमेंशनल। क्या कुछ और भी होता है, हाँ जी, स्पेस, जहां हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं, वो सारा स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस। स्पेस मीन के 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब प्रीवियस हमने बात की 2 डायमेंशनल की, लेकिन अब हम बात करें स्पेस, जहां हम रहते हैं, वो सारा हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे 3D में रहते हैं, इसमें हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। पहला एक्सिस एक्स एक्सिस, दूसरा जो है वो वाई एक्सिस, और तीसरा जो है हमारे पास वो होगा जी एक्सिस, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। जिस तरह ये 3 फिंगर्स मेरी आप लोगों को नजर आ रही हैं यहाँ पे, ऐसे ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर। तो इसमें तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे 3 एक्सिस इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं 3D, जो हमारी एक्चुअल लाइफ है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जाहिर बात है इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी सी, जो कि पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ए बी सी। तो अगर हमने इसका वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए होगा अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल चाहिए होगा बीटा, और जेड एक्सिस से एंगल चाहिए होगा गैमा। तो हमें ये तीनों एक्सिस से एंगल चाहिए होंगे। जबकि हम अगर बात करें यहाँ पे 2 डायमेंशनल में, तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस से एक एंगल लिया था, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। यहाँ पे भी हमारे पास जो है अब हमें तीनों एक्सिस से एंगल लेने पड़ेंगे स्पेस में। तो ये हमारा सारा जो है स्टूडेंट्स टॉपिक था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसमें हमारे पास जो है एमसीक्यूज जो आता है, जो बहुत कॉमन सा एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज, प्रिवेंट एन एंगल to represent a vector in plane, we require number of angles। एक वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एंगल चाहिए, अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन 2, चार्ली ऑप्शन 3 एंड डेल्टा ऑप्शन 4। ये है फर्स्ट एमसीक्यूज। इसके साथ सेकंड एमसीक्यूज, अगर यहां पे स्पेस कर दिया जाए तो फिर ऑप्शन क्या होगा, ये आप लोग बताएंगे। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो हमने अभी डिस्कस किया, एमसीक्यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन स्पेस, to represent a vector, to represent a vector in rectangular coordinate system, in rectangular coordinate system,
The rotation of angle is, the rotation of angle is alpha option clockwise, beta option anti-clockwise, Charlie option both A and B, both A and B, delta option none of these। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है एमसीक्यूज, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। इस तरह के एमसीक्यू यहाँ से आ सकते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, 2 एमसीक्यूज और भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बोले बताता हूँ कि हम जो है वो कन्वेंशनल एंगल किस एक्सिस के साथ लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ या नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ। तो ये एमसीक्यूज भी हो सकता है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो दिस इज आवर टुडे लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्त, सब्सक्राइब करें इसको। और जारी बात है, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।